अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, मास्क पहन रहे होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करके रख रहे होंगे। वैसे पाकिस्तान में तो ऑलमोस्ट सब लॉकडाउन वगैरह काफ़ी हद तक हट गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी लोगों को अभी भी एहतियात करने की ज़रूरत है। खैर, आज वीकेंड है, आप सब जानते हैं कि सैटरडे है और हमने सोचा चले आज भी कुछ न्यूज़ थी हमारे पास तो हम आपको कुछ न्यूज़ ही बता दें तो अच्छा रहेगा। आप लोग आज फ्री होंगे वीकेंड पे, क्योंकि जाहिर है बाहर पार्टीज वार्टीज तो हो रही नहीं है, तो घर में बैठे होंगे, तो चले हमारी न्यूज़ ही देख लें, शायद आप लोग हमें कोई अच्छा एडवाइस कर सकें। खैर, हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले सबसे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने सब दोस्तों, रिश्तेदारों और जितने भी लोग हैं उन सब से ज़रूर कहिएगा कि जी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको न्यूज़ सबसे पहले बताएं, कौन सी न्यूज़ बताएं आपको? देखिए जी, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी किसी भी जर्नलिस्ट को जो है वो अरेस्ट नहीं किया जा सकता अगर वो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट पर या गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहा है। सिर्फ क्रिटिसिज्म के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करने के ऊपर किसी जर्नलिस्ट को भी है जो वो आप अरेस्ट नहीं कर सकते। ये बात कही है जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। ये इंडिया की न्यूज़ यहाँ क्या कर रही है? मुझे लगता है मुझे इस दफा अपनी टीम के पैसे काटने पड़ेंगे। भला बताओ, मैं भी सोच रही थी कि इस तरह की बावली बावली किस्म की स्टेटमेंट हमारी सुप्रीम कोर्ट कैसे दे सकती है। ये तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट का कहा हुआ है। उन्होंने कहा है कि जी कोई जर्नलिस्ट को आप अरेस्ट नहीं कर सकते अगर वो स्टैब्लिशमेंट या गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज कर रही है। हमारी तो, हम तो उस तरफ मुंह करके छींक मार दे तो हमें पकड़ के ले जाते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, मैं ये एडिट करवा दूंगी और अब अपनी टीम को मैं सही से देखती हूँ, क्योंकि ये हर बार मेरे पास गलत न्यूज़ रख के जाते हैं। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि जी केपी के जो असेंबली है वहां पे उन्होंने जी बड़ा डिस्कस किया है और बात हुई है। उन्होंने कहा कि जी वो मलाला यूसुफजई जो हैं, आपको पता है हमारे यहाँ की एक बड़ी फेमस सी, बड़ी प्यारी सी हमारी मलाला है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था मलाला ने, जो मैंने आपको बताया भी था कि उन्होंने कहा कि जी उनको समझ में नहीं आता कि लोग शादी क्यों करते हैं। वैसे तो ये बात उनको भी समझ में नहीं आती, जो वाकई में जो शादियां कर लेते हैं उनको भी आखिरी दम तक ये सोचते रहते हैं कि आखिर हमने ये किया क्यों। लेकिन फिर चले, मलाला ने तो फिर एक अच्छी हिम्मत दिखाई और उन्होंने मतलब शादी से पहले ही मलाला ने ये सोच लिया कि जी आखिर क्यों लोग शादियां करते हैं। ये पहले सोचने की बात होती है, बाद में तो जब आप अपना बेड़ा गर्क कर चुके होते हैं उसके बाद सोचने का कोई फायदा नहीं है सच। तो लेकिन खैर, मलाला ने ये बात कह दी तो कह दी, लेकिन हमारे यहाँ तो आपको पता है कि हम तो जी मौके की तलाश में होते हैं कि हमें कोई न्यूज़ मिल जाए। हमारे मतलब जो मुल्ला हैं उनको, उनकी बात कर रही हूँ कि मुल्लाओं को, हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको, हमारे यहाँ जो यूथिये बैठे हैं उनको, तो बिल्कुल उन्होंने ये डिस्कशन शुरू कर दी कि जी आखिर मलाला ने, केपी के बकी है मलाला, आप सब जानते हैं। तो उन्होंने ये डिस्कशन शुरू कर दी, डिबेट शुरू हो गई कि जी आखिर मलाला ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया है। लेकिन उससे भी पहले मेरा ख्याल है कि उन लोगों को डिबेट करनी चाहिए सीता वाइट के ऊपर। आप सब जानते हैं सीता वाइट बहुत एक फेमस कैरेक्टर हैं और हमारे खान साहब के साथ उनका खास लिंक है। और ये जो बच्ची आपको नजर आ रही है, खैर अब तो ये बड़ी हो गई है, तो इसके बारे में अगर थोड़ा सा डिस्कस कर लें, जिसका मेन कैरेक्टर जो है वो तो हमारे असेंबली में ही बैठे हुए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो मलाला की बात से पहले अगर इनका काम डिस्कस हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि जी मौलाना ताहिर अशरफी साहब की। मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने कहा है कि जी सिगरेट पीना जो है वो इस्लाम में हराम है। उन्होंने साफ बताया है कि सिगरेट नहीं पी सकता कोई, क्योंकि सिगरेट पीना इस्लाम में हराम है। और ये बात करने से पहले वो 2 पैग वटका के लगा कर आए थे, क्योंकि शराब पीना तो हराम नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान में शराब ढूंढी जाती है, अगर इस तरह से कोई खुदा को ढूंढता तो शायद खुदा भी मिल जाता। जिस तरह से न्यू ईयर से पहले, रमजान के बाद, ईद से पहले, ईद के बाद हर तरफ से लोग भागे दौड़े फिर रहे होते हैं कि कहीं से उनको शराब मिल जाए। वैसे तो खैर जन्नत में भी शराब पीने का बताया गया है कि वहां पर होगी, तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि कोई खास इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर
मौलाना साहब ने कहा है, मौलाना शर्फी साहब ने ये फरमाया कि जी सिगरेट पीना जो है वो हराम है। तो अब कोई उनसे ये पूछे कि सर ये बात करने से पहले जो आपने 2 गिलास 3 गिलास वोडका के चढ़ाए थे, और कई बार उनकी वीडियोस भी वायरल हो चुकी हैं जिसमें वो जो है वो जिसे कहते हैं शराब पीकर और टॉक शोज तक में जा चुके हैं। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब हर चीज के ऊपर जो है ना वो चू चू ची ची चाचा करना इन लोगों का एक आदत सी बन गई है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको कुछ और न्यूज देते हैं। अब जैसे कि ये अब इसमें जी जो है वो आपको पता है कि कोरोना के लिए जो है वो एक बड़ा लंबा चौड़ा पैकेज दिया गया है, जो कि तकरीबन 12 खरब रुपीस यानी 12 बिलियन रुपीस का जो है वो पैकेज दिया गया। उसकी उसको ऑडिट करने के लिए कहा गया कि जी इसकी हमें बताइए कहाँ खर्च हुआ क्या नहीं हुआ। उसके लिए जो ये हमारे खूबसूरत से एक रिटायर्ड नजर आ रहे हैं हमें फौजी, उन्होंने जी मना कर दिया, सॉरी मैं ये डिटेल्स नहीं दे सकता, अगर आप लोगों को चाहिए तो मतलब फूटे यहाँ से। तो इस तरह से ये जो है अब आप समझ ही गए होंगे कि जो यहाँ पे वैक्सीन का ड्रामा चल रहा है, जो यहाँ पे वैक्सीन लगाई जा रही है, उसमें कितना घपला किया गया है, कितने ज्यादा पैसे खाए गए हैं, और अब हाल ये है कि उसकी डिटेल्स देने के लिए भी ये लोग तैयार नहीं है। और खान साहब और बाजवा साहब क्या कर रहे हैं? वो तो बस जी खान साहब जो है वो ऊपर जहाज देख रहे हैं और बाजवा साहब अपने जहाज को देख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई मैं इधर को कहाँ से लेकर आ गया। लेकिन खैर मेरा ख्याल है कुछ और ही सोच रहा हूँ। मैं तो कुछ भी बोलती हूँ, आप लोगों को मालूम है, मेरी बातों को इतना सीरियसली ना लिया करें। लेकिन एक चीज है, हम लोग कोरोना वायरस को और उसकी वैक्सीन को, पाकिस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं। उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जिंदा तो जिंदा, हम तो मरे हुए लोगों को भी वैक्सीन लगा रहे हैं। उसकी एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। ये जी हमारे ड्रामा आर्टिस्ट, बड़े खूबसूरत ड्रामा आर्टिस्ट हुआ करते थे, काजी वाजिद साहब, इनकी डेथ हुई है 11 फरवरी 2018 में। और अभी पंजाब गवर्नमेंट ने पूरे लाहौर में हर जगह ये पोस्टर लगा दिए हैं कि जी काजी वाजिद साहब को भी जो है वो कोरोना वैक्सीन लगा दी गई है। तो ये तो हाल है हमारी एफिशिएंसी का कि हम तो इतने अजीम लोग हैं। वैसे भी मैंने सुना है कि जो बहुत अजीम लोग होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं या कोई शहीद होते हैं, उन्हें तो हमारे यहाँ मतलब यही समझा जाता है कि वो हमेशा जिंदा रहते हैं। तो मेरे ख्याल है यही रीजन होगा जिसकी वजह से इन्होंने ये पोस्टर्स पूरे लाहौर में लगा रखे हैं और बता रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ये बता रही है कि काजी वाजिद साहब जो हैं, जिनकी डेथ को भी कई साल हो गए, नहीं 2018 से भी अगर आप गिने तो 4 साल तो फिर भी हो गए, तो उनको भी वैक्सीन लगा दी गई है। इस पे तो मेरा ख्याल है नोबेल प्राइज बनता ही है खान साहब का। खैर, खान साहब की एक बात और सुनते हैं। जो भी मुल्क खुशहाल है वहां कानून की हुक्मरानी है, वहां ताकतवर कानून के नीचे है, वहां कोई चीनी माफिया नहीं फिर रहा, कोई कब्जे माफिया नहीं है, वहां कोई पॉलिटिकल माफियाज नहीं है। कहते हैं कि जी हमें एनआरओ दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे। अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो, क्योंकि उनका सारों का मकसद अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। ये सारे जो माफियाज हैं ये अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं, और उसके लिए वो तैयार हैं गवर्नमेंट गिराने के लिए, कुछ भी करने के लिए। जी, तो आपने देखा इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी अपोजिशन चाह रही है कि फौज आ जाए, फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे। इसका मतलब है वो खुद अपने मुंह से ये बात मान रहे हैं कि फौज जो है वो हुकूमत गिरा सकती है। फौज इतनी मजबूत है कि वो गवर्नमेंट को किसी वक्त भी हटा सकती है, क्योंकि जाहिर है वो खुद भी फौज के कंधे पे चढ़कर प्राइम मिनिस्टरशिप तक पहुंचे हैं। खैर, ये बात तो सब जानते ही हैं, लेकिन हुआ ये है कि अब खान साहब जो है ना वो खुद भी, उनकी जो चेयर है ना वो ऐसे ऐसे हिलने लगी है, और उनको लग रहा है कि कहीं मुझे हटा ही ना दे। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन को भी 1 साल ही रह गया, तो क्या इमरान खान की गवर्नमेंट भी सिर्फ 1 साल की ही मेहमान है और दोनों साथ साथ ही शायद निकल जाएं? ये भी अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन खान साहब बार 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 ये बात कर रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट को हटाने की बात हो रही है, और वो मैं खुद असेंबली तोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन
देखते हैं क्या होता है। वैसे भी यहाँ पे कौन से उन्होंने दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं जो पब्लिक को इससे फर्क पड़ेगा कि वो हैं गवर्नमेंट में या वो नहीं है। हम बात करते हैं हामिद मीर साहब की। हामिद मीर साहब को आप जानते ही हैं कि उन्होंने एक दो दिन पहले जो है बड़ा जबरदस्त किस्म का एक स्टेटमेंट अपना दिया था इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर से, और अब ये कहा जा रहा है गवर्नमेंट और उनके यूथियाज जो हैं, आप समझते हैं ना यूथियाज मैं किसको कहती हूँ, बिल्कुल। तो गवर्नमेंट और उनके यूथियाज अब ये बात कर रहे हैं कि हामिद मीर साहब का जो सोशल मीडिया है, फेसबुक, ट्विटर, वो असल में भारत से ऑपरेट होता है। यानी कोई भारत में बैठा हुआ इतना वेला बेकार खाली, तो वो बैठ के हामिद मीर साहब का अकाउंट जो है सोशल मीडिया का, वो भारत से कोई बैठ के चला रहा है। तो अब इसके ऊपर इंसान क्या कह सकता है सिवाय इसके कि ऊपर वाला कुछ भी बना के पैदा करे लेकिन यूथिया बना के ना पैदा करे। यानी हद होती है। अब हामिद मीर साहब यहाँ बैठे हुए हैं और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे दिया, तो अब ये कहा जा रहा है कि जी हामिद मीर साहब का जो सोशल मीडिया अकाउंट है ट्विटर और फेसबुक, ये यूथियाज और गवर्नमेंट मिलके ये बात कर रही है, और वो ये कह रहे हैं कि इनका जो अकाउंट है वो इंडिया से ऑपरेट किया जा रहा है, यानी इंडिया से कोई इंडियन ऑपरेट कर रहा है। साथ ही साथ दूसरे जर्नलिस्ट जो बोले जिन्होंने असद तूर का साथ दिया, उनके लिए भी यही कहा जा रहा है कि वो इंडिया के पेड़ हैं और वो इंडिया जो है उनको कोई ना कोई किसी जरिए से पेमेंट कर रहा है और इसलिए वो ये सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन जो लोग समझदार हैं, जिनको अक्ल है थोड़ी बहुत, वो समझ सकते हैं कि किसने क्या बात की, सही की, गलत की या क्या, ये बात सबको मालूम है। लेकिन खान साहब गवर्नमेंट में आने से पहले खुद एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या कहते थे, ये बात मैंने आपको पहले भी कई दफा वीडियो दिखाई है। और बाजवा साहब एक वीडियो और आपके लिए प्लीज, आपने पिछली बार भी जब मैंने वीडियो दिखाई थी और आपको 5 लाख मेरे ख्याल मिल गए होंगे, लेकिन आपने वो अभी तक मेरे अकाउंट में 50% डिपॉजिट नहीं किए। ये वीडियो देखिए और इस बार प्लीज 50% मुझे दे दिएगा जो आपको इंसाफ से मिलेंगे। ये बनी गाला में रहते हैं, बहुत बड़ा वाला घर है इनका, तो सुनिए तो ये आपकी क्या तारीफें कर रहे हैं। ऐसे नहीं बच सकता जिस मुल्क का सिर्फ कर्जों की किस्तों में और फौज के बजट में सारा पैसा ही खत्म हो जाए और बेकारियों की तरह भीख मांग के कर्जे ले रहे हैं, कर्जे किस्तें अदा करने, और ना बच्चों को तालीम दे सकते हैं, ना रोजगार दे सकते हैं, ना इंसाफ दे सकते हैं। माफियाज फिर रहे हैं, बंदूक के जोर पे जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, दिन दिहाड़े कराची में लोग मार रहे हैं, कोई बेचारे बलूचिस्तान में मार रहे हैं। प्रोफेसर, ये चालनी जी, आपने देखा कि इमरान खान साहब कितनी तारीफ कर रहे थे, कितने वारी निछावर हुए जा रहे थे वो गवर्नमेंट की बात करते हुए। वो अपोजिशन में उस वक्त थे और वो बात कर रहे थे जो यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट है, जो फौज है उसकी, और सबको समझ आई गई होगी कि वो जो कुछ कह रहे थे अब उससे बिल्कुल उलट बात करते हैं। खैर, हम एक चीज और आपसे बताते चले कि जी अभी तक जो है 91 पाकिस्तानी रिटायर्ड जनरल्स जो हैं हमारे फौज के, वो सिटीजनशिप ले चुके हैं कनाडा की। अब जितने दोस्त हमारे कनाडा में रहते हैं वो जरा होशियार हो जाए, इसलिए कि हो सकता है कि वहां पे भी मार्शल लॉ लगा दें, वहां पर भी डीएचए बनाना शुरू कर दें, इसलिए कि ये कोई छोटा नंबर नहीं है। यानी 91 जो है वो जनरल्स अभी तक कनाडा जाके और वहां की सिटीजनशिप ले चुके हैं। अब मुझे लगता है कुछ और हो ना हो डीएचए तो जरूरी बना देंगे, क्योंकि इन लोगों से तो रहा नहीं जाता डीएचए के बगैर। और आप तो जानते ही हैं कि मार्शल लॉ लगाने के भी बड़ी शौकीन है, और सारे टाइम यहाँ इस मुल्क में रहकर यहाँ पे करप्शन करके यहाँ से पैसे जमा करके और फिर ये लोग भाग जाते हैं कनाडा और नाम लेते हैं जर्नलिस्ट का, कि कोई जर्नलिस्ट अगर बात कर रहा है तो उनके ख्याल से ये जर्नलिस्ट सिटीजनशिप लेने की कोशिश कर रहा है, जर्नलिस्ट भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे भाग ये खुद जाते हैं। तो इसी तरीके से हम आपको और भी बता दें कि तकरीबन मैंने आपको बताया कि कोरोना के कितने पैसे ये खा चुके हैं और उसके बाद उसको ऑडिट भी नहीं कर रहे, उसका कुछ बता भी नहीं रहे, डिटेल्स भी नहीं बता रहे। लेकिन एक चीज और है कि इमरान खान साहब का कहना है कि अपोजिशन और आर्मी मिल के जो है उनसे, मतलब अपोजिशन जो है वो मिल के आर्मी से कह रही है कि मैंने आपको वीडियो भी दिखाई कि वो कह रहे हैं कि जी मेरी गवर्नमेंट को गिरा दिया जाए। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि इमरान खान साहब तो आए ही उसके कंधे के ऊपर चढ़कर हैं, जो आर्मी है उसी के जरिए आए हैं, तो उनको फिर हटते हुए इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो होता ही है सर, कब तक आप बैठे रहेंगे।
एक जगह और हमने देखा है कि पाकिस्तान में अगर आप लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात करें, आप अगर ये कहेंगे जी पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, और आप उसके ऊपर बात करें, आप एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, आप एजेंसीज की बात करें, आप ये कहें कि जिसका जो काम है उसको वही करना चाहिए, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं घुसना चाहिए, उसके साथ ही आपके अपने खुद के ऊपर FIR कट जाती है। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ आप एक नारा लगा सकते हैं, पाक फौज जिंदाबाद। क्यों हम वापडा जिंदाबाद नहीं कह सकते, हम पाक रेलवे जिंदाबाद क्यों नहीं कह सकते, हम PIA को जिंदाबाद क्यों नहीं कह सकते, और इसी तरह के बहुत से डिपार्टमेंट है, जैसे पाक पुलिस है, और उसके अलावा वापडा मैंने जैसे बताया आपको, पाक कस्टम्स है, उसको भी हम मेरा ख्याल है नारे मार देने चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको पाक आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए कहा जाता है, और असद तूर जिनको थोड़े दिन पहले आप जानते ही हैं, हमारे साथी जर्नलिस्ट जिनके घर में घुस के उन्हें मारा पीटा गया था, उनसे भी नारे लगवाए गए पाक फौज जिंदाबाद के। तो भाई जबरदस्ती के नारे तो आप नहीं लगवाए ना, अगर आप कुछ अच्छा काम करेंगे तो लोग खुद ही नारे लगा देंगे। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है कि पाकिस्तान में सिर्फ आप ये बता सकते हैं न्यूज में, जैसे कि मैंने आपको बताती हूँ, देसी प्याज 30 रुपए किलो, 150 रुपए का 5 किलो। पाकिस्तान में सिर्फ इसी तरह की फ्रीडम ऑफ स्पीच की आपको इजाजत है। क्या आप ये बता सकते हैं कि प्याज कितने का है, और आप अगर 5 किलो प्याज लेंगे तो वो कितने का होगा? लेकिन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा है कि इसमें कंट्रीज है 180 कंट्रीज में पाकिस्तान का नंबर 145 है फ्रीडम ऑफ प्रेस के हवाले से। यानी यहाँ पे प्रेस को इतना ज्यादा जो है वो दबाया जाता है, प्रेस को बात नहीं करने दी जाती, मीडिया को रोका जाता है, कि उसका नंबर 180 कंट्रीज में से 145 नंबर के ऊपर पाकिस्तान है। लेकिन हमें तब भी कोई शर्म नहीं है, हमें तब भी कोई गैरत नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हमें कुछ भी कहता रहे, हम तो यही करेंगे। लेकिन बात सारी सोचने की ये है कि जो रिटायर्ड आर्मी जनरल्स जो हैं, जो दुबई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में जाकर मुस्तकिल रहना चाहते हैं या रहते हैं, उनको यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हुए इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटीज क्यों लगती हैं? क्यों हम ऐसा देखते हैं कि जब भी कोई जनरल हमारा रिटायर हो जाता है किसी बड़ी पोस्ट से, और से, तो वो और उनकी पूरी फैमिलीज जो हैं वो अमेरिका, कनाडा, दुबई और ऑस्ट्रेलिया और इस तरह की ही जगहों पे क्यों रहते हैं? पाकिस्तान क्या सिर्फ खाने के लिए है? पाकिस्तान में क्या सिर्फ जैसे चूना लगाने के लिए है? क्या है पाकिस्तान उनके लिए? ये चीज सोचने वाली है, और इस पे लोग बोलेंगे। अगर आप सोशल मीडिया और यूट्यूब और इन सारी चीजों के ऊपर किसी किस्म के रिस्ट्रिक्शंस करेंगे और लोगों को बोलने से रोकेंगे, तो लोग सड़क पे निकल के बोलेंगे। अब आप लोगों को बोलने से नहीं रोक सकते, चाहे वो मीडिया में सोशल मीडिया पे बोलें, चाहे वो सैटेलाइट टीवी, तो खैर आपके अपने बस में, वो तो उधर तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। लेकिन लोग अब बात करेंगे, आपस में बात करेंगे, ये चीज अब पूरी दुनिया में फैलती जा रही है। और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, मैं उसको कहती हूँ कि आप लोगों को पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट रहते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए उन आवाज उठानी चाहिए, आपको उनके लिए बात करनी चाहिए कि उनके ऊपर इस तरह की पाबंदियां ना हो, और फ्री मीडिया पाकिस्तान में होना चाहिए। अगर किसी को बात पसंद नहीं आती है वो ना सुने, और अगर आप समझते हैं कि हम सही कह रहे हैं तो फिर आप अपने आप को ठीक कर लें, और अगर आप समझते हैं कि हम गलत बात कर रहे हैं और आप लोग बिल्कुल ठीक हैं, तो फिर करे जाओ जो कर रहे हो, फिर फिक्र क्यों करते हैं? क्योंकि अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसके झूठ का तो कोई फायदा होना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई आपके बारे में सच बोल रहा है तो फिर जरूर आपको फिक्र करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच।